तो लेट्स सी फार्मेसी एक्ट एंड रूल, इसके बारे में देखेंगे, इसकी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो डोंट वरी, आप इसमें सीख जाएंगे। 5 मिनट की वीडियो में मैं सब कुछ मेन बताऊंगा, ज़्यादा ऐसे बड़ा चैप्टर नहीं बताऊंगा ना। सो फार्मेसी एक्ट एंड रूल ये आया था हमारा 1948 में, ठीक है, 1948 में आया था, ठीक है। और इसका क्या काम था, ये हमारा रेगुलेट करता था किसको, फार्मेसी एजुकेशन को, ठीक है। फार्मेसी जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, तो इस कोर्स की जो भी सब्जेक्ट है, जो भी इसका सिलेबस है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन है, ये सभी इसने ही किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है उसकी ट्रेनिंग को, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट किया इन्होंने अच्छे से। तो ये काम था इसका, ठीक है। कोई भी ऐसे ऐरा गैरा नथु गैरा आके मेडिसिन ना दे दे, इसको उसकी नॉलेज भी ना हो, ऐसे ही भाई लो खाओ ऐसे ना करे। तो फार्मेसी एक्ट उसके लिए था, ठीक है। आप तो बात समझ गए होगे। तो देखो कब आया था हमारा, 1948 में आया था। फिर इसका जो फोर्स में आ गया था ये 4 मार्च को 1948 में। और इसकी कुछ अमेंडमेंट हैं, एक है 59 को, एक है 76 को, एक है 61 को, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, ठीक है, एक बार ऐसे मतलब आंखों से निकाल लो कि भूल ना जाओ। फिर देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, अब देखो थोड़े मेन चीज़ यहाँ से आती है। क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ मेंशन है। सो चैप्टर 1 में हमारा इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 में हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना उसके बारे में बताया गया है। जो इसका फार्मेसी एक्ट का जो चैप्टर 2 है उसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, उसके फंक्शन, उसका जो भी है सब कुछ बताया गया है। चैप्टर 3 में बताया गया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। किसके बारे में? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। अब जो हमारा चैप्टर 4 है उसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, ठीक है। अब हमारे कुछ सेक्शंस हैं, तो देखो सेक्शंस किसके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 जो बात कर रहा है वो हमारा बात कर रहा है सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूटेड जो हमारी पीसीआई होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 10 में हम बात कर रहे हैं किसी की एजुकेशन रेगुलेशन की, जो भी कॉलेज वगैरह मतलब जो सिलेबस वगैरह होता है ना। फिर उसके बाद सेक्शन 12 में जो है अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन, जो भी कॉलेज को पढ़ाना है वगैरह उसके बारे में। सेक्शन 15 देखे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल रजिस्टर, ठीक है, जो सेंट्रल रजिस्टर होता है पीसीआई का, जिसमें हमारा फार्मासिस्ट का रिकॉर्ड होता है। अब सेक्शन 16 में क्या है, इंस्पेक्शन होता है पीसीआई के द्वारा। सेक्शन 26 में क्या है, इंस्पेक्शन बाय एसपीसी। यहाँ पे देखो इंस्पेक्शन बाय पीसीआई 16 में है और 26A में इंस्पेक्शन बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा है। अब सेक्शन 19 में देखना है एक बार, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 3 में किसके बारे में बताया गया है, फार्मेसी पीसीआई के बारे में जो सेंट्रल है। और यहाँ पे स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ है। सेक्शन 14 में पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 46 में। अब कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन रेगुलेशन, एज़ पर द सेक्शन 10 में ही हमारा एजुकेशन रेगुलेशन बताया गया है फार्मेसी एक्ट में। पीसीआई मेक्स रेगुलेशन कॉल्ड एजुकेशन रेगुलेशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। अब देखो जो यहाँ पे सबसे पहला हमारा एजुकेशन रेगुलेशन अप्रूव हुआ था वो हुआ था 11 जुलाई 1953 में। और किसने किया था? मिनिस्ट्री सी वेयर इट इज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इसने किया था। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, अगर 18 साल की उम्र है ना तभी ये आगे काम कर सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन ये। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो नॉट लेस देन 24 आवर्स आर डिवोटेड टू द एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने में जो पढ़ा लिखा हुआ है तो उसको डिस्पेंसिंग करने में कम से कम 250 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से। नॉट लेस देन 500 द नेचर एंड द पीरियड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसके कितने कम से कम 500 घंटे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल थिंग्स इसमें बताया गया हमारा कि द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द फॉर द स्टूडेंट, किसी भी कॉलेज को अगर ये काम करना है तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और उसके एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं सभी कोर्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब देखो ये क्या है कि अप्रूवल एंड कोर्सेज, तो देखो इसमें क्या बोला है इसने, अप्रूवल कोर्स ऑफ द स्टडी एंड एग्जामिनेशन एंड सेक्शन किसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन 12(1) अप्रूव्ड विल बी ग्रांटेड, ठीक है। तो पीसीआई क्या करेगी, वो 12(1) के अंडर ही करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, स्टूडेंट विल बी एंटाइटल्ड विद द एग्जामिन्ड अंडर द 12(2), ऑलराइट, ठीक है। और
नाउ लेट्स सी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, ये कब आई थी हमारी 1949 में आई थी, ठीक है। जो कि क्या है कि सेंट्रल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट जो हमारी, देखो वही बात लिखी है यहाँ पे, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए तो क्या है ये फार्मेसी सेंट्रल, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल है, ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में बनती है ये दोबारा से। द प्रेसिडेंट इसके, देखो इसके जो डॉक्टर मोंटू M पटेल हैं, ये इसके प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट इनके क्या हैं, प्रमोद योले इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PCI, ठीक है। अब इसके कुछ मेंबर्स के बारे में देखते हैं, PCI मेंबर एंड SPI मेंबर। तो देखो मैंने लिख लिया है शॉर्ट में आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले देखो जो भी हमारे PCI के मेंबर हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियल, ये 3 ग्रुप के मेंबर होते हैं यहाँ पे। जो इलेक्टेड मेंबर उसमें 6 मेंबर होते हैं UGC के द्वारा, 1 मेंबर होता है MCI के द्वारा MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और 1 होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि हर एक स्टेट से आता है, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड में 6 मेंबर होते हैं जो कि फार्मेसी डिग्री से रिलेट रखते हैं, ठीक है। फार्मेसी डिग्री कम से कम उनके पास 6 में से 4 के पास फार्मेसी डिग्री होनी चाहिए, और फिर उसमें से 1 मेंबर UGC से आता है और 1 मेंबर ICCTS से आता है, ठीक है, जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड होता है इससे, और 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा हमारा दोबारा से, ठीक है, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ईच स्टेट। और एक्स ऑफिशियल में क्या होता है, DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफ CDL, मतलब जो हमारी ड्रग लेबोरेटरी होती हैं सेंट्रल, उसका जो कोलकाता में, एंड DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं SPCI के, इसमें तो बिल्कुल कम ही मेंबर होते हैं, ठीक हो। SPC में क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर 6 होते हैं और 1 मेंबर MCI से होता है, ठीक है। नॉमिनेटेड सिर्फ 5 मेंबर होते हैं जिनके पास कम से कम 3 के पास वही फार्मेसी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और एक्स ऑफिशियल होते हैं जो चीफ AMO होता है, फिर ऑफिसर इंचार्ज होता है, ठीक है, ऑफ DNCT का, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। तो दोबारा से चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है, फिर ऑफिसर इंचार्ज होता है किसका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, और 1 गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है। 3 मेंबर ही होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज़, सब्सक्राइब कर लें और चेक करें, शॉर्ट्स हैं बहुत सारी चैनल पे फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ GPAT, RRB एंड एम्स फार्मासिस्ट।